देखिए, इस क्वेश्चन में करा एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एनालॉग घड़ी यानी कि सुइयों वाली घड़ी में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई घड़ी है, इसको जब हम ये मिरर में देखते हैं तो यहाँ पर जो इसका इमेज बनता है, इसमें आपको कितना बज रहा है, 1:30, यानी कि जो छोटा वाला सुई है वो 1 पर है और जो बड़ा वाला सुई है, यानी ये जो 1 पर नहीं है, 1 से थोड़ा सा आगे है क्योंकि 1:30 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल, ये आपका ओरिजिनल घड़ी है और ये आपका मिरर इमेज है, तो ये जो ओरिजिनल घड़ी है इसमें कितना समय हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है इस सवाल में। तो आपका इमेज में कितना समय हो रहा है, तो 1:30 हो रहा है और यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल घड़ी है इसमें समय क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको क्या करना है कि जब भी आपको इमेज या फिर ओरिजिनल घड़ी का समय दिया रहे, अगर ओरिजिनल घड़ी दिया रहे और इमेज पूछे कि इमेज में कितना मिरर में कितना समय हो रहा है, ओरिजिनल दिया रहे और मिरर में पूछे कितना समय हो रहा है, या फिर मिरर में दिया रहे और ओरिजिनल पूछ रहा है कि कितना समय हो रहा है, तो दोनों में से अगर एक कोई दिया रहे तो उसको क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा मिरर में कितना इमेज दिया गया है, जो हमारा दर्पण में कितना समय दिया गया है, ये हमारा है दर्पण में 1:30। तो इसको क्या करेंगे, 11 और 11:60 में से घटा देंगे। तो यहाँ 0 1 लिख कर और यहाँ पर 1:30 इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका बच गया 30 और यहाँ पर 10, यानी कि ओरिजिनल घड़ी में आपका कितना समय हो रहा होगा, यहाँ पर आपका समय हो रहा होगा 10:30। तब आपका मिरर में कितना समय दिखाएगा, 1:30। तो याद रखिएगा किस में से घटाना है, 11:60 में। इसमें से आपको कोई भी दिया रहा है दूसरा निकालना है, तो यही करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या है। आपका दर्पण में कितना समय दिखाई दे रहा है, तो 3:15। तो आपका सही समय क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे। 3:15, तो यहाँ पर आ गया आपका 45 और यहाँ पर आपका हो गया 8, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8:45। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे जैसे चिन्ह लगे हैं। एक जो है ये हमारा घड़ी हो गया, इस पर क्या चीज़ का चिन्ह लगा है, तो 3, 6, 9 और 12, ये हमारा इस टाइप का चिन्ह लगा है। एक दर्पण के सामने रखा गया, इसको कहाँ रखा गया, ये हमारा क्या हो गया, इस दर्पण, इसके सामने रखा गया। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा रुका समय दिखता है। जब ये व्यक्ति दर्पण में प्रतिबिंब को देखता है तो उसे कैसा समय लगता है, यहाँ पर होता है आपका 9:50, यानी कि ये 9 है तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा। तो जो घड़ी की सुई, छोटा वाला सुई है, ये भी कहीं 10 के आसपास ही होगा और बड़ा वाला सुई 10 पर होगा। ये ऐसा मतलब 9:50 दिखता है, मतलब दर्पण में कितना दिखता है, 9:50 दिखता है। तो वास्तविक समय क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि दोनों में से दर्पण का दिया रहे या वास्तविक समय दिया रहे, दोनों में से कोई दिया रहे और दूसरे को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 11:60 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ से 9:50 को घटाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 11 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि जो वास्तविक समय है ये कितना हो रहा है, 2:10। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:10, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। यदि दर्पण में बने, देखिए एक यहाँ पर हमारा ये घड़ी हो गया, इसमें आपका कितना समय हो रहा है, 5:25। इसका एक दर्पण लगाया गया और यहाँ पर आपको इमेज देखा गया। फिर कह रहा है यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, मतलब फिर ये जो है हमारा दर्पण इमेज है, ये हमारा दर्पण इमेज है, इसको फिर से, ये दर्पण इमेज को फिर से किसी दर्पण, ये हमारा क्या हो गया, किसी दर्पण में फिर से देखा गया, तो दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर जो हमारा समय प्रदर्शित हो रहा है, ये हमारा क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 बार दर्पण का यूज किया गया है। ये तो पहले सही समय ये है 5:25। अब इसका इमेज यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर कुछ समय आएगा, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगा उसका फिर से इमेज बनेगा, तो यही वाला इमेज यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला इमेज 5:25, यही वाला इमेज यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम 2 बार दर्पण का, लेकिन आप निकाल कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5:25 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 11:60 में से 5:25 को घटा देंगे। यहाँ पर 11:60 में से किसको, 5:25 को घटा देंगे, तो यहाँ आपका बचा 5 और यहाँ आपका हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपका क्या है 11 है, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर आपका समय कितना हो गया 6:35 हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आपका समय कितना हो रहा है 6:35। तो इसका फिर से हमारा कौन सा दर्पण इमेज निकालना है, तो यहाँ पर फिर से आप 11:60 से घटाएंगे कितने को 6:35 को, तो यहाँ पर आपका आ गया 25 और यहाँ पर आ गया आपका 5, यानी कि 5:25। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट आपका दिमाग लग जा रहा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 बार मिरर लगाया गया है, तो पहले जो समय था वही आखिरी में समय होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक घड़ी की घंटे की सुई 18 डिग्री आगे घूमती है। देखिए कोई एक घड़ी है, इसमें कोई घंटे की सुई है, मान लीजिए कि वो सुई यहाँ पर थी, तो ये कितना डिग्री आगे बढ़ती है, तो 18 डिग्री, यानी कि मान लीजिए कि अब जो है यहाँ पर आ गई, तो ये कितना चली 18 डिग्री चली, 18 डिग्री आगे चली। उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री आगे घूमेगी, तो ये इसी दौरान जब घंटे की सुई जब 18 डिग्री आगे चलती है तो मिनट वाली सुई कितनी डिग्री आगे चलेगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, 1 मिनट में आपको आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में घंटे की सुई, यहाँ पर लिख देते हैं घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री। तो एक मिनट में आधा डिग्री, तो 2 मिनट में आपका 2 मिनट में कितना चलेगी 1 डिग्री चलेगी। तो यहाँ पर टोटल कितनी चलती है 18 डिग्री क्या चल जाती है, घंटे की सुई चलती है, 18 डिग्री आगे चलती है। तो 18 डिग्री आगे चलती है, तो यहाँ पर आपको इसको हम 18 से गुना करेंगे, इसको हम 18 से गुना करेंगे, तब हमारा यहाँ पर 18 डिग्री आएगा। तो इसको भी हमें 18 से क्या करना होगा, गुना, यानी कि 36 मिनट में वो कितना चलेगी 18 डिग्री चलेगी। यहाँ पर कितना आ गया 36 मिनट में कितना चली 18 डिग्री, यानी कि जो मिनट का सुई होगा, इसको जैसे घंटे की सुई को 18 डिग्री चलने में कितना समय लिया, 36 मिनट का समय लिया, यानी कि जो मिनट की सुई होगी ये भी तो उतना ही चलेगी, यानी कि 36 मिनट ही चलेगी। तो 36 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री चली ये निकालेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए 1 मिनट में कितना चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री चलती है, तो 36 मिनट में कितना चलेगी, तो 36 गुने कितना हो जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 216 36 मिनट में मिनट की सुई चलेगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4:37 दोपहर के बाद समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यूनतम कोण होगा, तो 4:37 हो रहा है, और इसमें क्या पूछ रहा है मिनट और सुई के बीच का कोण। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 फार्मूला है, ये जो ये है आपका x मिनट जब हो रहा हो, तो यहाँ पर आपका दो प्रकार के फार्मूले हैं, ये मैं आपको बता दूं, और ये दोनों यूज कब होंगे, तो ये पहला वाला कब यूज होगा, जब घंटा का सुई मिनट से आगे होगा, मिनट से क्या होगा आगे होगा, घंटा का सुई किससे आगे होगा, मिनट से। और ये दूसरा का जो फार्मूला है ये कब यूज होगा, जब मिनट का सुई किससे आगे होगा, घंटा से आगे होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, घंटा का सुई मिनट से कब आगे होगा, जैसे 9:20 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए घंटा का सुई इधर होगा, ये हमारा क्या होगा घंटा, और मिनट का सुई हमारा इधर होगा, ये हमारा होगा मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि घंटा का सुई जो है मिनट से आगे है, तो यहाँ पर हम पहले वाला फार्मूला को लगाएंगे। और इसी प्रकार अगर हमारा समय हो रहा हो मान लीजिए कि ये 2:45 यहाँ पर है आपका, ये हमारा 2 बज रहा है, ये हमारा किसका है घंटा का सुई, और ये हमारा है मिनट का। 2:45 हो रहा है, तो मिनट का सुई जो है 45 पर है और घंटा का सुई जो है पीछे है, यानी कि 2 पर है। तो ये हमारा इसमें हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, दूसरा वाला। तो जब मिनट की सुई आगे हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब घंटे की सुई आगे हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों फार्मूला में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, केवल प्लस माइनस का ही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए 4:37, तो यहाँ पर किसका सुई आगे है, घंटे का सुई आगे है। घंटे का अगर सुई आगे है मिनट से, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 30t माइनस 11/2t 2x, जहाँ पर t क्या है, जो घंटा है, t क्या है घंटा है, यानी कि 30 गुने क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या है मिनट की सुई आगे है ना, यहाँ पर क्या है मिनट की सुई आगे है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर मिनट की सुई आगे है, तो 11/2x लगेगा और माइनस 30t लगेगा, तो 11/2, और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 37। x क्या है मिनट है और t क्या है घंटा है, तो x हो गया 37 माइनस 30 गुने क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इसको आप मतलब गुना कर घटा लीजिएगा, तो यहाँ 83.5 डिग्री, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83.5 डिग्री। बस आपको ये दोनों फार्मूला को
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है वह कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यहाँ पर 2 से 3 ये आपका घड़ी हो गया, यहाँ पर 12 1 2 ये 2 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो गया। तो इन दोनों के बीच एक समय होगा जब आपका जो है ये घंटे की सुई और यहाँ पर आपका मिनट की सुई, कहीं यहाँ पर आपका मिनट की सुई होगी और इन दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये समय क्या होगा ये बताना है। तो एक हम घंटा तो हमें पता है कि 2 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा। मान लीजिए कि 2 बजकर x मिनट, यहाँ पर आपको 2 बजकर x मिनट पर 2 बजकर x मिनट पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो आपको 2 बजेगा, ये तो पक्का पता है। और x मिनट हम मान लेते हैं कि इस मिनट पर जो घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो घंटे की सुई है ये तो 2 और 3 के बीच ही रहेगी, लेकिन मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है। मिनट की सुई किससे आगे है? घंटे की सुई से। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा 11/2x माइनस 30t, ये आपका फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ से आपका दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा और यहाँ पर आपका दोनों के बीच का एंगल पहले से ही कह रहा है कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले बराबर क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पर आपको क्या पता है 11/2 x क्या है मिनट है, तो x नहीं पता है तो x को ऐसे ही रहने देते हैं। और घंटा यानी कि t पता है तो 30 गुने 2 कर देते हैं और बराबर आपका हो जाएगा 90। तो 11/2 x बराबर कितना हो जाएगा 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 है, और यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 90 + 60 कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल कर आ जाएगा 150 गुने 2/11। तो यहाँ पर आ गया 300 बट्टे आपका हो जाएगा 11। x बराबर कितना हो जाएगा 300/11। तो x बराबर हो जाएगा 27.3/11 मिनट। तो यहाँ पर आपका समय क्या होगा जब यहाँ पर आपका मिनट आपका इतना आ गया तो आपका समय क्या हो जाएगा तो 2:27.3/11 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा समय। इस समय पर घंटे और मिनट की सुई क्या हो जाएंगी, उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है वो समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री, यहाँ पर है 30 डिग्री का कोण होगा। किसके मध्य पूछ रहा है 4 और 5 के मध्य पूछ रहा है, और कितना एंगल होना चाहिए, कोण कितना होना चाहिए 30 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि ये हमारा अगर घड़ी है तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 4 और 5 के बीच होगा, यानी कि इन दोनों के क्या होगा बीच होगा। यानी घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई इन्हीं दोनों के बीच कहीं होगी, लेकिन मिनट की सुई जो है या तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, या फिर इधर भी हो सकती है। यानी कि घंटे की सुई जो है, घंटे और मिनट की सुई दो बार मतलब 4 से 5 के बीच जो है 2 बार 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 बार क्या 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर ये घंटा है और ये हमारा मिनट है, यहाँ भी ये हमारा मिनट है। तो हमारा दोनों में से कोई फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, मतलब अलग अलग आंसर आएंगे लेकिन दोनों ही फार्मूला आपका लग सकता है। तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लगाते हैं जब घंटे की सुई आगे होती है, यानी ये वाला केस हम जब ये घंटा है और ये मिनट जो है इधर है, तो ये वाला केस देख लेते हैं। जब घंटे की सुई मिनट से आगे होती है, ये हम फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30t और माइनस हो जाएगा 11/2x। तो यहाँ पर आपको इन दो, तो इससे आपको क्या मिलेगा एंगल मिलेगा, यानी कि कोण। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30t का मान कितना है 4 बजकर कुछ मिनट होगा, 4 बजकर कुछ मिनट होगा, यानी कि x मिनट मान लेते हैं। तो 4 बज रहा है, यानी 30 गुने 4 माइनस 11/2 और यहाँ पर आपका x है तो x ही रहने देते हैं, मिनट नहीं पता है, बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 चौके कितना हो जाएगा 120, और 120 में से ये 30 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 30 11/2x हो जाएगा। तो 11/2x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90। तो 11x मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 90 गुने 2 बट्टे कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16.4/11, यानी कि ये क्या आपका मिनट आ गया, यानी कि 4 बजकर 16.4/11 मिनट पर दोनों के बीच कितना का एंगल होगा 30 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है एक घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण क्या हो, कोण 5:35 बजे क्या होगा। जब समय आपका 5:35 हो रहा है तो घंटे और मिनट के बीच का सुई का कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5:35 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 6। तो 35 कब होता है जब आपका सुई जो घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई जो है 7 पर रहता है, मिनट की सुई 7 पर रहता है और घंटे की सुई 5 पर रहेगी, यानी कि जो मिनट की सुई है ये आगे है,
मिनट की सुई किससे आगे है, घंटे की सुई से। तो यहाँ पर आपका क्या फार्मूला लगेगा, 11/2 x माइनस 30t, ये यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा। तो 11/2 x क्या है, x जो है ये आपका मिनट होता है, तो x क्या है गुने हो जाएगा 35 माइनस 30, और t कितना है, 5 है, t मतलब घंटा 5 है। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 42.1/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी आसान क्वेश्चन है। 3:25 दिखाता है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण